जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। तृतीय अध्याय। गुरु नानक देव जी की दूसरी उदासीन यात्रा। 29 जनवरी 2026। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। इस अध्याय में 72 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। तारांकन हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 71। पिता पुत्र में सैद्धांतिक मतभेद। तलवंडी नगर पंजाब। श्री गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर से तलवंडी पहुंचे। आप जी नगर के बाहर एक निर्जन स्थान पर विश्राम करने लगे। परंतु भाई मर्दाना जी आपकी आज्ञा पाकर अपने घर परिवार को मिलने पहुंचे। भाई मर्दाना जी के लौटने का समाचार जैसे ही माता तृप्ता जी को मिला, वह नानक जी की खोज में निकल पड़े और जल्दी ही उन्होंने नानक जी को खोज लिया। गुरुदेव ने चरण वंदना की। माता जी ने उनको कंठ लगाते हुए आग्रह किया कि उनके साथ घर पर चलो। माता जी का ममता भरा आग्रह इतना भावुक था कि गुरुदेव इनकार नहीं कर पाए, अतः वे माता जी के साथ घर पहुंचे। पिता कालू जी तथा गुरुदेव जी के बड़े बेटे श्री चंद से भेंट हुई, जो कि उन दिनों अपने दादाजी के पास रह रहे थे। पिता कालू जी ने नानक जी को इस बार कंठ से लगाकर स्नेहपूर्ण कहा, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अतः तुम मेरे पास रहो। गुरुदेव ने उत्तर में कहा, मेरे स्थान पर आपका पोता आपके पास है। यह सुनकर मेहता कालू जी ने कहा, वह तो ठीक है, परंतु ये तो तेरे से भी 2 कदम आगे बढ़ गया है। इसका कहना है कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। इस पर गुरुदेव ने श्री चंद जी को अपने पास बिठाकर बहुत स्नेहपूर्वक जीवन का वास्तविक लक्ष्य बताते हुए कहा, प्रकृति के नियमों के अंतर्गत जीवन बहुत सहज तथा सरल हो जाता है तथा प्राप्तियां भी अधिक होती हैं। इसके विपरीत ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन ही नहीं असंभव भी होता है। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले अपने हृदय को दृढ़ता से जांचो कि कहीं समय आने पर विचलित तो नहीं हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो कहीं के नहीं रहोगे, अर्थात दीन दुनिया दोनों खो दोगे। श्री चंद जी उत्तर में कहने लगे, पिताजी आप चिंता न करें, मैंने अपने मन को साध लिया है। वह कभी भी विचलित नहीं हो सकता, इसलिए मैंने आजीवन यति रहने की कड़ी प्रतिज्ञा ले ली है। परंतु इस उत्तर से गुरुदेव प्रसन्न नहीं हुए और उन्होंने कहा, तुम्हें इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेने से पहले मेरे लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। सची सिमरिय होवे परगासु, ताते बिखिया मही रहे उदासु। सतेगुर की ऐसी वड्याए, पुत्र कलत्र विचे गति पाए। राग धनाश्री पृष्ठ 661। अब हमारे बीच सदैव सैद्धांतिक मतभेद उत्पन्न हो गया है। पिला जी के रोष को देखते हुए श्री चंद जी ने उनसे क्षमा याचना की और कहा, मुझसे भूल हुई है, परंतु अब क्या किया जा सकता है। कृपया मुझे आशीर्वाद दे कि मेरी प्रतिज्ञा भंग न हो। उत्तर में गुरुदेव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा के सामने रुकावट नहीं बनता, किंतु इतनी कड़ी साधना करने पर भी प्राप्ति गृहस्थियों से कम ही होगी। इस विचार विमर्श के पश्चात माता तृप्ता जी तथा पिता कालू जी कहने लगे, ठीक है, यदि यह विवाह नहीं करता तो छोटे लड़के लखमी दास की तैयारी करो। गुरुदेव ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं उसके ननिहाल पखों के रंधावे जाऊंगा और इस शुभ कार्य का प्रारंभ करूंगा। तभी राय बुलार साहब का संदेश आ पहुंचा कि नानक जी से कहो कि वे उनसे मिलने आवे। गुरुदेव जी संदेश पाकर उनके यहाँ पहुंचे। नानक जी का आना सुनकर राय जी पलंग से उठे, परंतु वृद्ध अवस्था के कारण उठ नहीं पाए। अतः लुढ़क गए, जिससे गुरुदेव ने उन्हें थाम लिया। वह वैराग में रुदन करने लगे कि गुरुदेव जी बहुत लंबे समय पश्चात ही लौटते हैं। मैं अब मृत्युशय्या पर पड़ा हूं, मेरी बस यही एक अभिलाषा शेष थी कि आपके दीदार कर शरीर त्याग सकूं। बस यह इच्छा भी पूर्ण हुई। अतः अब मैं खुशी खुशी इस संसार से विदा होने को तैयार हूं। गुरुदेव ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, सब कुछ उस मालिक के हुक्म से ठीक ही हो रहा है।
इस प्रकार गुरुदेव कुछ दिन अपने माता पिता के पास तलवंडी में रहे तथा भाई मर्दाना जी को साथ लेकर कीर्तन कर वहां की संगत को हरि यश से कृतार्थ करते रहे और फिर सब से विदा लेकर आप अपने ससुराल पक्खों के रंधावे परिवार से मिलने चले गए। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। अगले पाठ तारांकन कथा तारांकन 72। भाई दोदा जी पकरख होके रंधावे ग्राम पंजाब। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।